श्रीलंका में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 5 मंत्रियों ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति दिसानायके से की मुलाकात। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, सूचना तकनीकी और ऊर्जा समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश में हो रहा विरोध प्रदर्शन। कोलकाता, अहमदाबाद, बिहार में मुसलमानों ने पोस्टर जलाए। यूपी में बिल का समर्थन करने पर नमाजी को पीटा गया। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, आयुष्मान योजना हुई लागू। इस सुविधा के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति दिल्ली समेत पूरे देश के प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकेंगे। साथ ही इस महीने में महिलाओं को बस में फ्री यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करेगी सरकार। रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में हाई अलर्ट। परंपरागत रास्तों पर जुलूस निकालने की अनुमति। वहीं पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट। पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार के बाद अब यूपी में भी वक्फ बिल को लेकर बगावत शुरू। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के प्रदेश महासचिव साहजेब रिजवी ने दिया इस्तीफा। बोले कि मुसलमानों से खूब वोट लिए, वक्फ बिल पर विश्वासघात किया। संगठन को मजबूती देने में जुटी कांग्रेस। जिला अध्यक्ष तय करेंगे किसे दिया जाए टिकट। राहुल गांधी ने यूपी में सपा से गठबंधन पर मांगे फीडबैक। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू करने का किया आह्वान। नए अभियान में जुटे सीएम योगी। यूपी के लोगों को अंत्योदय कार्ड के जरिए पहुंचाए जाएंगे पीएम आवास से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक के फायदे। मुख्यमंत्री इसी माह लॉन्च करेंगे जीरो पॉवर्टी अभियान। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिका की खारिज। पार्टियों का फंड जब्त करने की मांग की गई थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला था। देवभूमि हिमाचल के मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर उमड़ी भारी भीड़। 5 दिनों में 8.75 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ज्वालाजी मंदिर में 3.35 लाख भक्त पहुंचे। नई दिल्ली से श्रीनगर तक सीधे वंदे भारत नहीं चलेगी। कटरा में बदलनी पड़ेगी ट्रेन। यात्रियों के आईडी की होगी जांच। अलग लाउंज भी बना रहे। राजस्थान, एमपी, हरियाणा, दिल्ली समेत 8 राज्यों में अगले 6 दिन हीटवेव का अलर्ट। 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने का अनुमान। वहीं मुंबई, केरल में आंधी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। समाज को बांटने के लिए एक बड़ा वर्ग सक्रिय है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आईआईटी बीएचयू में छात्रों संघ की चर्चा। बोले कि व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज, देश और विश्व को परिवार मानकर निर्माण में जुटा रहना होगा। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी। रजिस्ट्री को लेकर नीतीश सरकार ने काम कर दिया आसान। राज्य में 1995 से 2025 तक 2.34 करोड़ निलंबित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, जिन्हें अब ऑनलाइन देखा जा सकता है। कोरोना काल के बाद सबसे बुरे दौर में अमेरिका का बाजार। सिर्फ 2 दिन में ही $5 ट्रिलियन हुए स्वाहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि बड़े बिजनेस को फर्क नहीं, जो कमजोर वही डूबेंगे। महाकुंभ का मेगा इम्पैक्ट। योगी सरकार के खजाने में आया 20,000 करोड़ का उछाल। फिर भी तय टारगेट से करीब 21% पीछे रही सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारी पड़ रहा वक्फ बिल का समर्थन। 5 नेताओं के बाद 20 से ज्यादा मुस्लिम पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। आकाओं को खुश करने में लगे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर बरसे हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिप्पणी का कांग्रेस ने किया विरोध। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। संबल जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर लिखा गीता का श्लोक। गुलाम जम्मू कश्मीर के जल्द भारत में मिलने की उम्मीद। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले कि पाकिस्तान आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा। सीमा पार के लोगों में आक्रोश चरम पर पहुंचा। बिहार में 56 नगर निकायों में होगा उपचुनाव। 11 अप्रैल को मतदाता सूची होगी प्रकाशित। इसके साथ ही दावा आपत्ति करने का काम शुरू हो जाएगा, जो 24 अप्रैल तक पूर्ण होगा। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन। राजकीय सम्मान के साथ हुई विदाई। जुहू के पवन हंस शमशान घाट पर अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा और राजपाल यादव समेत कई सितारे पहुंचे। एलओसी पर पाक घुसपैठिया मारा गया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ की चेतावनी के बाद भी नहीं रुका। आर्टिकल 370 की समाप्ति हो या 3 तलाक, वक्फ बिल का विरोध करने वालों को केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने सुनाई खरी खरी। बोले कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा विपक्ष। वक्फ बोर्ड का प्रबंधन ऐसे लोगों के पास था जहां गरीबों की भलाई के लिए पूरा पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अमेरिका में बजा यूपी की हवाई सेनाओं का डंका। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने से इकोनॉमी में भी हुई बढ़ोतरी।
योगी अधिकारियों को मिलेगा साथ, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अफसरों को 2 टूक। सभी विभागों को अपने अगले 100 दिनों, 6 महीनों और 9 महीनों का एजेंडा तैयार करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने लगवाए होर्डिंग। लिखा, राहुल गांधी जी, तेलंगाना में हमारे जंगल काटना बंद करें। मुसलमानों की दुश्मन होती है बीजेपी तो बंद हो जाता वक्फ बोर्ड। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन बोले कि यह बिल मुसलमानों के हित में है और फायदा होगा। बेरोजगार, कर्जदार और अपराधी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नीतीश सरकार पर बोला डायरेक्ट अटैक। कहा कि बिहार में न तो मेहनत की कमी है और न ही संसाधनों की कमी है, लेकिन सरकार की ईमानदार नीयत और रोजगार देने की कमी है। बढ़ती गर्मी के साथ उत्तर प्रदेश में 22,000 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग। रोस्टर व्यवस्था होगी खत्म, मिलेंगी 24 घंटे लाइव। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़े सारे कंटेंट किए रिमूव। लिस्टेड आर्टिस्ट की सूची से भी हटाया।